डीपनिंग सर्च एल्गोरिथम। डेरिवेटिव डीपनिंग को डिटेल से डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेडथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम्स में क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमें आइटरेटिव डीपनिंग की तरफ मूव करना पड़ रहा है और आइटरेटिव डीपनिंग कितना बेहतर है। लेफ्ट साइड पे आपके पास डेप्थ फर्स्ट की एग्जांपल है। यहाँ पे हमारे पास था स्टेट और इधर क्यू था। राइट साइड पे आपके पास एग्जांपल है ब्रेडथ फर्स्ट सर्च की। आपको याद होगा कि आप लोगों ने सर्चिंग एल्गोरिथम्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। उसमें एक प्रॉपर्टी थी कि उसकी कम्प्लेक्सिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप डेप्थ फर्स्ट को और ब्रेडथ फर्स्ट को एनालाइज करें तो कौन सा सर्चिंग एल्गोरिथम ज्यादा मेमोरी ऑक्युपाई कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? ब्रेड फर्स्ट। वेरी गुड। BFS। ब्रेडथ फर्स्ट सर्च ज्यादा मेमोरी ऑक्युपाई कर रहा है। सो अब क्यों? क्योंकि देखिए, आपने आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ब्रांचिंग फैक्टर का। ब्रांचिंग फैक्टर का मतलब है कि एक नोड के अगर 3 चाइल्ड हैं तो इस नोड का ब्रांचिंग फैक्टर 3 है। और अगर मेरे पास एक नोड है जिसके लेट से 5 चाइल्ड हैं, तो अब इस नोड का ब्रांचिंग फैक्टर 5 है। और अगर आपके पास एक ऐसा ट्री है जिसका ओवरऑल ब्रांचिंग फैक्टर बहुत ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली लेवल बाय लेवल मूव कर रहा होगा, तो हमें बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होगी। जबकि डेप्थ फर्स्ट के केस में इतनी ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए। हमें यहाँ से एक प्रॉब्लम समझ आ गई कि ब्रेड फर्स्ट का जो प्रॉब्लम है वो है मेमोरी का। लेकिन डेप्थ फर्स्ट का प्रॉब्लम है कि जब आपके पास अगर ट्री लेफ्ट साइड पे बहुत ज्यादा ग्रो कर जाए, लेट से आपके पास ट्री इस तरीके से बहुत ज्यादा ग्रो करता जा रहा है और ये इतना ज्यादा ग्रो नहीं है, और आपके पास जो गोल नोड है वो ऊपर वाले लेवल्स पे है, तो आपको गोल तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले लेफ्ट साइड पे विजिट करने और फिर एट द एंड उन सबको ट्रेवल करके वो यहाँ पे अपने गोल को फाइंड करेगा। तो डेप्थ फर्स्ट और ब्रेडथ फर्स्ट में दोनों में कुछ इश्यूज हैं। उसको डील करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो सर्चिंग एल्गोरिथम है वो है आइटरेटिव डीपनिंग। आइटरेटिव डीपनिंग की जो एग्जीक्यूशन है ना, वो आपने बड़े ध्यान से समझनी है। आप अपने कंप्लीट ट्री को लेवल बाय लेवल विजिट करते हैं। इनको हम लेबल असाइन कर देते हैं। लेट से ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। आइटरेटिव डीपनिंग किस तरह काम करता है? आइटरेटिव डीपनिंग में ये ज्यूम किया जाता है कि अभी हमारे पास पूरा ट्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेवल 0 है, और इतना लेवल पे कट लगा के इसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। 112 कि हम आइटरेटिव डीपनिंग में लेवल बाय लेवल मूव करते हैं, और हर दफा जो एग्जीक्यूशन है, हर दफा जो एग्जीक्यूशन है वो या सर्चिंग है वो रूट नोड से ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब हम अपनी उस पर सर्चिंग अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाई करते हैं यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब हमने लेवल 0 किया हिस्ट्री के लिहाज से, तो सबसे पहले ए नोड को विजिट किया। हमारी जो गोल नोड थी, फिलहाल आप अज्यूम कर लिए कि जो एम है वो गोल नोड है। ए को विजिट किया, ए गोल नोड है नहीं। नेक्स्ट, अब उसके बाद हम अपना लेवल ट्री का बढ़ा देंगे और इस पे दोबारा से डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो ट्री आ चुका है वो इतना आ गया। अब इस ट्री में हमारे पास नोड्स कौन कौन सी हैं? ए बी सी। तो इस पे जब दोबारा से डेप्थ फर्स्ट अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ए बी और सी। कि ए को विजिट किया, देखा गोल नोड है नहीं, बी को विजिट किया, गोल नोड है नहीं,
सी को देखा, गोल विजिट किया, गोल नोड है नहीं, गोल नोड नहीं मिला। अब हमने एक लेवल और इंक्रीज कर दिया और इस पे दोबारा से डेप्थ फर्स्ट अप्लाई किया। अब जब हमने इस ट्री पे डेप्थ फर्स्ट अप्लाई किया स्टार्ट से, तो ए को विजिट किया, देन बी को विजिट किया, उसके बाद ई को विजिट किया, देन उसके बाद एफ को विजिट, सॉरी डी को विजिट किया, बी के बाद है डी, डी को विजिट किया, देन एफ को विजिट किया, सॉरी डी के बाद ई को विजिट किया, ई के बाद हमने सी को विजिट किया, उसके बाद एफ को विजिट किया और जी को विजिट किया। मींस इस नोड को, इस नोड को, इस नोड को, तो ए बी डी, देन ई, फिर सी एफ और जी, गोल नोड मिला नहीं मिला, और देन हमने पूरे नोड को विजिट किया, पूरे ट्री को। और यहाँ पे भी हमारे पास ऑर्डर ये रहा, ए, फिर बी, देन डी, देन एच, देन आई। इसी तरीके से आगे हम मूव करते जाएंगे और डेप्थ फर्स्ट के लिहाज से पूरे ट्री को विजिट करेंगे जब तक कि गोल नोड नहीं मिल जाता। इसी की सिमुलेशन आगे एग्जीक्यूट करते हैं। पहले हमने लेवल 0 देखा किया और देखा कि गोल नोड मिला नहीं मिला, उस नोड को विजिट किया। फिर हमने ट्री का लेवल इंक्रीज कर दिया और इस लेवल पे तक दोबारा से डेप्थ फर्स्ट अप्लाई किया। तो हमने ए बी और सी को विजिट किया, पहले ए को विजिट किया, फिर बी को, फिर सी को, देखा गोल नोड है नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद गोल नोड नहीं मिला तो ट्री का लेवल अब एक और इंक्रीज कर दिया और अब दोबारा से डेप्थ फर्स्ट अप्लाई किया, ए बी डी ई सी एफ जी। फिर गोल नोड नहीं मिला, एक लेवल और इंक्रीज कर दी और दोबारा से स्टार्ट से डेप्थ फर्स्ट अप्लाई किया। और इसी तरीके से हम करते गए और हमने अपने गोल को फाइंड कर लिया कि जब तक हमें वो गोल नोड मिल नहीं जाता। उम्मीद है कि आपको आइटरेटिव डीपनिंग की वर्किंग क्लियर होगी कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। अब इसमें हम दोनों के एडवांटेजेस ले रहे हैं। एक कि अगर आपका ट्री लेफ्ट साइड पे बहुत ज्यादा ग्रो कर गया, क्योंकि हम लेवल को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कभी पहले 0 को, फिर 1 को, फिर 2 को, तो जो हमारे पास बहुत ज्यादा मेमोरी लेफ्ट साइड पे ग्रो करके जो इश्यूज आते थे डेप्थ फर्स्ट से, उनको ओवरकम कर लिए। और क्योंकि अब हम लेवल बाय लेवल मूव कर रहे हैं, तो जो हमारे पास ब्रेडथ फर्स्ट सर्च थी, अगर हम उसके लिहाज से मूव कर देखते तो हमें ये सारी की सारी नोड्स को मेमोरी में रखना पड़ता, जबकि इस केस में सारी की सारी मेमोरी नोड्स को मेमोरी में नहीं रखना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि हम लेवल को तो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी एग्जीक्यूशन है वो है डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमें बार बार जो रूट नोड है, ए को हम बार बार विजिट कर रहे हैं, फिर इसको बार बार विजिट कर रहे हैं, इसको बार बार विजिट कर रहे हैं, इस चीज, ये तो फिर हमें ओवरहेड पड़ रहा है। इसको हम एनालाइज करते हैं यहां से। देखिए, अगर आपके पास एक ट्री है जिसका ब्रांचिंग फैक्टर 10 है, अभी मैं इसकी एग्जांपल थोड़ी सी सिंपल करके करता हूं। आपके पास एक ट्री है, लेट्स से ये, अगर आपसे ये कहा जाए कि इस ट्री को आपने कंप्लीट ट्रैवर्स करना है यूजिंग लेट्स से डेप्थ फर्स्ट सर्च और यूजिंग आइटरेटिव डीपनिंग, तो आपको टोटल कितनी नंबर ऑफ नोड्स विजिट करनी पड़ेंगी? तो आपका आंसर ये होगा कि सर डेप्थ फर्स्ट सर्च में तो हर नोड को एक ही दफा विजिट करना है, तो हमें जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स विजिट करनी पड़ेंगी ना, वो होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स 13 विजिट करनी पड़ेंगी।
और अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा इटरेटिव डीपनिंग में कितनी नोड्स विजिट करनी पड़ेंगी, तो आप कहेंगे कि अच्छा पहले ये नोड विजिट की, फिर उसके बाद एक नोड वो होगी। जब हमने लेवल एक्सटेंड किया तो फिर पहली नोड को दोबारा विजिट करना पड़ा, और इन तीन नोड्स को 4। और फिर जब हमने इसको एक्सटेंड किया तो हमारे पास सारी की सारी नोड विजिट करनी पड़ेंगी 13। तो आइटरेटिव डीपनिंग में हमें जो नोड विजिट करनी पड़ेंगी दैट इज 18। जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन? शाबाश, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। डेप्थ फर्स्ट में 13 विजिट करनी पड़ रही है और आइटरेटिव डीपनिंग में 18। अब अगर आपके पास एक ट्री है जिसका ब्रांचिंग फैक्टर 10 है, मींस टेन हर नोड के 10 चाइल्ड हैं, और इसी तरीके से करते करते जो उसके डेप्थ है वो 5 है। और अगर आपसे कहा जाए कि डेप्थ फर्स्ट सर्च को यूज करते हुए आपको इस ट्री की कितनी नोड्स विजिट करनी पड़ेंगी, तो आपके पास जो फार्मूला आ रहा है वो आ रहा है रूट नोड पे एक है। बिल्कुल ठीक है। इस रूट नोड के 10 चाइल्ड्स हैं, उनको आपने विजिट कर लिया। हर नोड के मजीद 10 चाइल्ड्स हैं, तो 100 हो गए नेक्स्ट लेवल पे। उससे ऑनवर्ड हर एक के दोबारा से 10 चाइल्ड्स हैं, अप टू डेप्थ 5। तो आपके पास डेप्थ फर्स्ट में जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स आएंगी वो आएंगी 1111। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर नोड की 3 चाइल्ड्स हैं, इसके भी 3 चाइल्ड्स हैं। और अगर आपने इसका जेनेरिक लिखना हो तो इसकी डेप्थ आपके पास क्या आ रही है? इसकी आपके पास जो डेप्थ आ रही है 1 + 3 + 9। सो डेप्थ आपके पास लेट से ये आ गई इसकी 2। देन आपका जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगी वो आ रही हैं, आपने इन सबको ऐड कर दिया। जबकि इस वाले केस में अगर ब्रांचिंग फैक्टर 10 है तो रूट नोड पे 10 आ गया, उससे नेक्स्ट लेवल पे 10 आ गए, सॉरी रूट नोड पे 1 आ गया, नेक्स्ट लेवल पे 10 आ गए, देन 100 आ गए, 1000 आ गए, उस वक्त तक जब तक कि आपके पास उसकी जो डेप्थ है वो 5 ना हो जाए। सो ये 0 1 2 3 4 और 5 है। और इन सब नोड्स को आपने विजिट कर लिया, तो डेप्थ फर्स्ट के केस में आपको जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स विजिट करनी पड़ी उनका काउंट ये आ गया। अब हम देखते हैं आइटरेटिव डीपनिंग सर्च में आपको कितनी नोड्स विजिट करनी पड़ेंगी। यहाँ पे मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। सो 0 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए लेवल, जब हम आइटरेटिव डीपनिंग अप्लाई कर रहे हैं तो जो रूट नोड है पहली दफा विजिट हुई, फिर हमने लेवल एक्सटेंड किया तो रूट नोड फिर विजिट हुई, फिर लेवल एक्सटेंड किया तो रूट नोड फिर विजिट हुई। तो रूट नोड कितनी टाइम विजिट होगी? रूट नोड क्योंकि इसके लेवल 5 हैं तो रूट नोड हम टोटल 6 टाइम विजिट करेंगे। सिमिलरली जो इस लेवल पे नोड्स हैं वो कितने टाइम विजिट होंगी? अगर डेप्थ 5 है तो ये हमारे पास 50 टाइम विजिट होंगी, सॉरी 5 टाइम्स 10 है। डेप्थ इंक्रीज करते गए ये बार बार विजिट हो जाएगी। फिर उससे जो नेक्स्ट लेवल पे नोड्स हैं वो, उनको जब विजिट किया जाएगा तो उनका जो काउंट है वो 400 होगा। उससे जो नेक्स्ट लेवल पे नोड्स हैं उनका काउंट 3000 होगा। उससे नेक्स्ट लेवल पे जो नोड्स हैं उनका काउंट 20,000 होगा। और इस पूरे ट्री को जब हम विजिट करेंगे तो उनका जो काउंट होगा वो हमारे पास 1 लाख आ जाएगा।
लेकिन लास्ट लेवल पे जो नोड्स हैं उनको तो सिर्फ एक ही दफा विजिट करना है, जबकि उससे ऊपर वाली लेवल पे जो नोड्स हैं वो 2 टाइम विजिट हुए, उससे ऊपर वाली जो नोड्स हैं वो 3 टाइम विजिट हुए, उससे ऊपर वाली जो नोड्स हैं वो 4 टाइम, 5 टाइम्स और ये 6 टाइम्स। तो अब हमारे पास जो जेनेरिक फार्मूला आ रहा है फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च वो ये आ रहा है, और फॉर आइटरेटिव डीपनिंग हमारे पास जेनेरिक फार्मूला ये आ रहा है। तो हमने इन फार्मूले को यूज करते हुए, अगर आपके पास ब्रांचिंग फैक्टर गिवन है और डेप्थ गिवन है, तो हमने इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए टोटल नंबर ऑफ नोड्स विजिट कर फाइंड कर लें कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में कितनी नोड्स विजिट करनी पड़ेंगी, दैट इज दिस, और आइटरेटिव डीपनिंग में कितनी नोड विजिट करनी पड़ेंगी, इतना काउंट। अब हम देखते हैं कि आइटरेटिव डीपनिंग को ओवरहेड कितना है। अगर आप वो देखिए, वो ओवरहेड सिर्फ 11% आ रहा है। कैसे कि आइटरेटिव डीपनिंग में जितनी नंबर ऑफ नोड्स विजिट की माइनस डेप्थ फर्स्ट सर्च में जितनी नोड्स विजिट की डिवाइडेड बाय डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो आपके पास ये ओवरहेड आ गया। और इससे हमने जो एडवांटेजेस हैं स्पेस के और जो इश्यूज थे डेप्थ फर्स्ट के और ब्रेड फर्स्ट के, दोनों को ओवरकम कर दिया, लेकिन हमें सिर्फ 11% ओवरहेड बियर करना पड़ा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास ट्री की जो ब्रांचिंग फैक्टर है वो और ज्यादा आता जाए, तो क्या ये ओवरहेड कम होगा या ज्यादा होगा? क्वेश्चन जरा दोबारा सुनिएगा। अगर आपके पास ट्री का ब्रांचिंग फैक्टर और ज्यादा आता जाए, तो क्या ये ओवरहेड कम होगा या ज्यादा होगा? जी शाबाश। सर ज़्यादा होगा क्योंकि जो आईडीएस का फॉर्मूला है उसमें बी रेज टू पावर है, और बी ब्रांचिंग फैक्टर है, जितना ज़्यादा होता जाएगा उसकी पावर रेज करेंगे तो वो भी इतना ज़्यादा होता जाएगा। चलिए इस चीज को ना आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा कि बी की वैल्यू 10 रख के देखिएगा कि आपके पास ये ओवरहेड कितना आ रहा है, डी 5 रख के, और बी की वैल्यू 1000 रख के देखिएगा और देखिएगा कि ये ओवरहेड कितना आ रहा है। मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। सबसे ज्यादा नोड्स किस लेवल पे होती हैं? लास्ट लेवल पे। सबसे ज्यादा नोड्स किस लेवल पे हैं? लास्ट लेवल पे। और जैसे जैसे ब्रांचिंग फैक्टर ज्यादा होता जाएगा, इट मींस कि लास्ट लेवल की नोड्स उतनी ही ज्यादा होती जाएंगी। और एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए कि डेप्थ फर्स्ट हो या इटरेटिव डीपनिंग हो, जो लास्ट लेवल की नोड्स हैं वो कितनी दफा विजिट हो रही है दोनों केसेस में? ओनली 1 टाइम। तो अगर ये फैक्टर बहुत ज्यादा बड़ा है तो ऑटोमेटिकली जो ऊपर वाली नोड्स हैं उनका काउंट कम है, और वो अगर ज्यादा दफा विजिट करनी पड़ रही हैं तो उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं आएगा। होपफुली आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी।